हम में से हर एक जन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है। भविष्य की महिमा को हम में से हर एक जन देखना चाहता है। प्रियो, स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। प्रियो, यह जगह आपके लिए और मेरे लिए तैयार की गई है। प्रियो, इस संसार में हमें क्लेश होता है। इस संसार में कई बार हम दुख उठाते हैं, तकलीफें झेलते हैं, पर भविष्य की महिमा यानी स्वर्ग राज्य में क्लेश बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग राज्य में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। वहां पर हमें कोई भी कठिन परिश्रम नहीं करना है। वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4 के उसके 17 वचन में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रियो, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ही दौड़े चले जाते हैं। इस संसार में हमें क्लेश होता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रियो, हमारे मनों में से व्याकुलता या चिंता को दूर करने का एकमात्र उपाय है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रभु पर भरोसा रखना। इस संसार में कई बार हम व्याकुल होते हैं, कई प्रकार की हमें चिंता होती है, कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। जो घर हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया है वह एक महिमा का घर है। क्या आप उस घर में प्रवेश करना चाहते हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रियो, यह जान ले कि यह संसार हमारा घर नहीं है। हम इस संसार में परदेशी हैं, एक यात्री के समान हैं। हमें जाना अपने घर में है। हम बस कुछ समय के लिए यहाँ जी रहे हैं, लेकिन हमें जाना अपने घर में है। प्रियो, इस दुनिया पे कभी मत मन लगाना, क्योंकि यह दुनिया हमारा घर नहीं है। यह दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है। एक ना एक दिन हमें इसको छोड़कर जाना है और अपने सदा के घर में प्रवेश करना है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 के उसके 3 वचन में, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह वायदा किया था कि मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, और यह वायदा आज हमारे लिए भी है। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। वह जगह बहुत ही महिमा की जगह है। उस जगह में किसी भी प्रकार की दुनियादारी नहीं चलती है, लेकिन सर्वदा उस जगह परमेश्वर की महिमा होती है, सर्वदा परमेश्वर की आराधना होती है। जिस तरह हम इस संसार में जीते हैं, अपने रोजाना के कार्यों को करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो हम परिश्रम करते हैं, वह हमें स्वर्ग में नहीं करना होगा। हम स्वर्ग राज्य में सदैव परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे माथों पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा होगा। प्रियो, यह बहुत ही अद्भुत जगह है। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 के उसके 4 वचन में, वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। प्रियो, यह कितनी अद्भुत बात है कि हम अपने परमेश्वर का मुख देखेंगे, हम अपने परमेश्वर को निहार सकेंगे। अभी तक हम में से किसी ने भी परमेश्वर को रियल में नहीं देखा है। हमने परमेश्वर को महसूस किया है, परमेश्वर के तेज
तेज और प्रताप को हम देख सकेंगे स्वर्ग राज्य में। हम परमेश्वर के तेज प्रताप के सम्मुख रहेंगे। प्रिय, इस महिमा के स्थान पर हमारा एक अलग ही दृश्य होगा। हम सदैव परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्वर्ग राज्य में ना तो रात होगी, न ही सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, न ही हमें भूख लगेगी, न ही हमें प्यास लगेगी। प्रियो, स्वर्ग राज्य में किसी प्रकार की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही के प्रकाश से पूरी जगह तेज से भरी हुई है। प्रियो, परमेश्वर के सिंहासन में से किरणें निकलती हैं और उस ही किरणें में से पूरी जगह रोशन हुई है। प्रियो, इस जगह जाने के लिए हम में से हर एक को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हम यह बात को अच्छे से जानते हैं, हमारा ठिकाना तो स्वर्ग में है। प्रियो, आप जानते हैं कि इस संसार में कई तरह के रोग होते हैं, बीमार पड़ते हैं, लेकिन उस जगह किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। इस दुनिया में हम कराते हैं, दुख उठाते हैं, चिंताओं में चलते हैं, लेकिन वह ऐसी महिमा का स्थान है जहां पर किसी भी तरह का आंसू नहीं है, किसी भी प्रकार का रोना नहीं है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। हम वहां किसी भी बात में कराएंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हमें वहां पर एक महिमा का शरीर मिलेगा। उस महिमा के शरीर में संसारिक शारीरिक इच्छा नहीं होगी, कोई सुख विलास की इच्छा नहीं होगी। उस महिमा के शरीर में पाप करने की इच्छा नहीं होगी। उस महिमा के शरीर में दर्द नहीं होगा। इस शरीर में अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें दर्द होता है, हम तड़पते हैं, लेकिन वह ऐसी शरीर होगी कि वहां हमें चोट भी नहीं लगेगी और किसी भी प्रकार का दर्द भी नहीं होगा। क्या प्रियो, आप ऐसी महिमा के शरीर को पाना चाहते हैं? हमारा प्रभु कितना महान है, जिसने हमारे लिए एक ऐसा स्थान तैयार किया है जो महिमा का स्थान है। प्रियो, स्वर्ग राज्य में हम सर्वदा चमकेंगे, हम तारों के समान चमकते रहेंगे। हमें परमेश्वर की ओर से एक चमक मिलेगी। हमारे वस्त्र श्वेत होंगे, हम पवित्रता को पहने हुए होंगे। हमें इन कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम दुनिया में पहनते हैं। वहां का वस्त्र भी महिमा का वस्त्र है। दुनियावी वस्त्र गंदा हो जाता है, लेकिन महिमा का वस्त्र कभी गंदा नहीं होता है। जो हमें वस्त्र स्वर्ग में मिलेगा वह श्वेत वस्त्र होगा। इसलिए प्रियो, स्वर्ग को अपना सर्वदा का घर समझना। इस दुनिया पर का सब कुछ गिराया जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने का वायदा किया है वह कभी नाश नहीं होगा, वह कभी नहीं गिरेगा। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 के उसके 1 वचन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रियो, ये दुनिया पर के घर हाथों के बनाए हुए होते हैं, ईंट पत्थर से बनाए हुए होते हैं, लेकिन स्वर्गीय घर, महिमा का घर, यह ईंटों से बनाया हुआ नहीं है। स्वर्ग के गेट लकड़ियों के नहीं हैं, लेकिन बहुमूल्य पदार्थों से बने हैं। स्वर्ग के गेट हीरे मोतियों से बने हैं। प्रियो, स्वर्ग परमेश्वर का भवन है, इसको मनुष्यों ने नहीं बनाया है। दुनिया के मकान मनुष्य बनाते हैं, लेकिन स्वर्ग का घर परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्ग प्रभु का निवास स्थान है।
और स्वर्ग स्वर्गीय पिता का कहलाता है। प्रियो, क्या आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा? वही जो पवित्रता से जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपना मूल मकसद प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो लिया है और अपने आप को साफ कर लिया है, वे ही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। पर जो अगर आज भी बुराइयों में जीते हैं, पापी जीवन जीते हैं, दुष्टता करते हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। जो लोग आज भी शारीरिक जीवन जीते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके लिए स्वर्गीय घर नहीं है, उनके लिए महिमा के वस्त्र नहीं है। वे लोग परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं किए जाएंगे, लेकिन वे लोग परमेश्वर के मुख को निहार पाएंगे, जो पवित्रता से जीवन जीते हैं, जो शुद्धता से जीवन जीते हैं। इसलिए प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके, तो अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को मेमने के लहू के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह का पवित्र निर्दोष लहू जो हमें शुद्ध करता है, उसके द्वारा अपने पापों को धोइए और एक पवित्र जीवन जिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए, हमें पूरी तरह से पवित्र कीजिए कि हम स्वर्ग राज्य में, वह महिमा का राज्य जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, उसमें हम प्रवेश कर सके। वह महिमा का स्थान जिसमें कोई भी दुख नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, उस पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सके और हम भी इस संसार में रहते दौरान एक पवित्र जीवन जिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए एक महिमा का स्थान तैयार किया है। हम इस संसार पे मन न लगाए, लेकिन स्वर्गीय घर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। हम यही जाने कि हमारा घर केवल स्वर्ग में है। इस संसार में हम परदेशी हैं, इस संसार में हम एक मुसाफिर की तरह हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।